आज 13 जनवरी 2026 परभणी शहर में जिस तरह से परभणी नगर पालिका, परभणी शहर महानगर पालिका के निवडणूक का आज प्रचार का आखिरी दिन, और प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स ने, जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन जिस अंदाज में किया है, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से यहाँ पर गुलमीर खान साहब और इनके पूरे टीम की जानिब से एक माहौल बनाया गया है, और परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से यहाँ पर एक मजबूत पैनल बनाया गया और उनका भी एक रैली निकाली गई। उसके अलावा परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 में कादराबाद प्लॉट, यहाँ से नदीम इनामदार साहब, उसी के साथ में अड्डू खान साहब, और साथ में यहाँ पर शेख इब्राहिम साहब बसेरा, इनकी जानिब से जिस तरह से रैली निकाली गई है, ये रैली इस तरह की निकाली गई है कि परभणी के तमाम एरियो में अब ये लगने लगा है कि परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट, यहाँ से प्रभाग नंबर 14 से कांग्रेस का पैनल पूरी तरह से मजबूत है, और मजबूत होने के बावजूद यहाँ पर लीड से, भारी अक्सरियत की लीड से ये पैनल चुनकर आने वाला है। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, इनके निवास स्थान से जिस तरह से रैली निकाली गई और पूरे वार्ड में इस रैली को घुमाया गया, इसमें यंग बॉयज, साथ में सीनियर सिटीजन्स, छोटे बच्चे, महिलाएं और पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिस तरह से ये रैली जो निकाली जा रही है, इस रैली का नज़ारा हम आपको ख़ास तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से इस रैली का आयोजन किया गया, और इस रैली के ज़रिए से ही ये मैसेज दे दिया गया है कि परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 में हमारे अलावा अब किसी की भी सत्ता बनने वाली नहीं है। परभणी शहर महानगर पालिका में प्रभाग नंबर 14 से नदीम इनामदार साहब, उसी के साथ में यहाँ पर अड्डू खान साहब, और साथ में शेख इब्राहिम भाई, तौसीफ भाई, शेख इब्राहिम भाई, ये भी शेख तौसीफ और इब्राहिम भाई, ये भी तीनों नगर सेवक चुनकर जाने वाले हैं। आने वाले 16 जनवरी 2026 को ये तीनों भी नगर सेवक बन चुके होंगे, ऐसा महसूस हो रहा है आज ही। जिस तरह से इनकी रैली निकाली गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया है, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाया गया है। इस पूरे माहौल के पीछे एक मास्टरमाइंड शेख नाजिम शेख अय्यूब साहब, जो युवा नेता है परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट के, इनका पूरा मैनेजमेंट, और इनके पूरे मैनेजमेंट की वजह से ही ये सक्सेस हुआ है, ये कामयाब हुआ है। और इस पूरे विजन को कामयाब करने के लिए शेख नाजिम शेख अय्यूब साहब, जो युवा नेता हैं, पिछली बार ये अपनी किस्मत आजमा चुके हैं तितली के एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन इस बार उनके चचेरे भाई शेख तौसीफ, इन्हें मौका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से। और परभणी लोकसभा मतदार संघ के खासदार संजय बंडू जाधव, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर कादराबाद प्लॉट के एरिया में, साथ में नया मोड़ा परिसर के एरिया में, जहाँ पर हिंदू वोट बैंक है, इन तमाम एरियो से हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक वन साइड सिर्फ और सिर्फ पंजे के निशान पर ही गिरने वाला है। इस तरह का माहौल भी यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, और इस माहौल को ही बरकरार रखा गया है, जिसके चलते यह महसूस हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजे का यहाँ प्रचार किया जा रहा है, और बस यही प्रचार लास्ट मोमेंट तक बाकी है, बरकरार है। और इस मूवमेंट के जरिए से ही यह मैसेज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को दे दिया गया है कि अब परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट में प्रभाग नंबर 14 में हमारे पैनल से बेहतर कोई पैनल नहीं है। और वाकई ये पैनल एक ऐसा मजबूत पैनल बना हुआ है, जिसमें बासलाहियत लोग, इंजीनियर लोग, काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर पूरी तरह से लोगों की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ना कि फंड लेकर आओ, कब्रिस्तान में डालो और उसका आधे से ज़्यादा पैसा खुद के जेब में भर दो। ऐसे लोग ये नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो वक्त रहते ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं, और गवर्नमेंट का अगर किसी काम का फंड मिलता है
तो उस फंड का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन भी ये लोग करते हुए नजर आते हैं। ऐसी शख्सियतों के मालिक है शेख इब्राहिम साहब, बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसरवा, उसी के साथ में नदीम इनामदार साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष, उसी के साथ में अड्डू खान साहब। ये तीनों लोग जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं आए और तीनों भी एक दूसरे से जो कट मार रहे हैं, हकीकत में कट इसके लिए मार रहे हैं कि इस रैली को पूरी तरह से मैनेज करना है। कोई आगे रह रहे हैं, कोई पीछे रह रहे हैं, कोई बीच में रह रहे हैं। इस तरह से हैंडल किया जा रहा है इस रैली को, पैदल रैली को, और रोड टू रोड जाकर मुलाकात भी करते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ये झलकियां देख लीजिए कि किस तरह से रैली कहाँ है और स्टार्ट किधर है और एंड किधर है। हम जिस एरिया से आपको रैली बता रहे हैं ये एंडिंग का एरिया है, लास्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। और ये परभणी शहर के महात्मा फुले विद्यालय के करीब का ये एरिया, यहाँ पर जिस तरह से ये बच्चे बैनर्स लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, और बैनर्स ही क्यों, बैनर्स के अलावा जिस तरह से अगर आपको मौका दिया जाए तो आप लोग ये भी सुधार ना कर लेंगे कि अब पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पैनल में ही तमाम लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेख इब्राहिम साहब, उसी के साथ में नदीम इनामदार साहब और अड्डू भाई, इन तीनों को किस तरह से यहाँ के लोग, जो इनके कार्यकर्ता है, कंधों पर किस तरह से बिठा कर ला रहे हैं, ये देख लीजिए। ये झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से शेख तौसीफ भाई, उसी के साथ में शेख इब्राहिम साहब, बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसरवा नदीम इनामदार साहब, और साथ में यहाँ जो देखने को नज़ारा मिल रहा है, हकीकत में ये नज़ारा अड्डू भाई, ये तीनों लोग जिस तरह से यहाँ पर कंधों पर बैठकर आए और लोगों ने इन्हें ज़बरदस्ती कंधों पर बिठा दिया है, जिसकी झलकियाँ हम आपको विशेष तौर से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हकीकत में किस तरह का माहौल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर बनाया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर कामयाब भी होने वाली है। ये जो झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन होने की वजह से यहाँ तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है, और पैदल रैली निकाल कर ही यहाँ तमाम लोगों को मैसेज भी दे दिया जा रहा है। हकीकत क्या है ये जनता जाने और जनता से बेहतर मतदाता जाने, लेकिन जो काम करना था वो काम पूरी तरह से मजबूती के साथ में शेख इब्राहिम भाई, बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसरवा, उसी के साथ में अड्डू भाई और नदीम इनामदार साहब, इन तीनों ने मिलकर जो बीड़ा उठाया है, इन तीनों ने मिलकर जिस अंदाज में काम किया है, बस वो काम की ही तारीफ होती हुई नजर आ रही है, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग, कोई लोग बैनर ले जा रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, कोई लोग बैनर के अलावा जो साइड में जो बोर्ड होते हैं, बस ये बोर्ड लेकर चल रहे हैं। इस तरह का माहौल परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट प्रभाग नंबर 14 में मरहूम सैयद महबूब अली पाशा, जो माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके घर के सामने का ये जो नज़ारा है, हम आपको ख़ास तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक जल्लोश मनाया जा रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खेमे में पूरी तरह से खुशियों का माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है।
कितना टाइम है तो अरे भाई हाँ खाली फुकड़ में ज्यादा बताओ तुम पैसे वैसे दो मत हमको खाली फुकड़ में बताओ बस
वालेकुम सलाम। लेडीज को जगह दो, हटो लेडीज को जाम दो। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। खुलं मैदान बगीचे लागेल, त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. घरकुलाची योजना व्यवस्थित राबवली लागेल आणि
उम्मीदवारों को कामयाब बनाइएगा। एक निशानी पंजाब पंजाब पंजाब।
सिर्फ 15 जनवरी को आप अपना एक वोट सिलाई मशीन को दीजिएगा। आपके सामने जब पोलिंग बूथ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर 4 मशीनें रहेंगी। जो गुलाबी कलर का पेपर का जो मशीन है तो उस पे 8 नंबर पर सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन से मुझको कामयाब करके भारी अक्षर से कामयाब करो। मेरी निशानी है सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन। मेरे वालिद साहब तो 20 साल नगर सेवक थे। जो मेरे वालिद साहब ने 20 साल में जो कमाए थे आज वो मुझे मिल रहा है कि मैं जब भी लोगों के पास जा रहा हूँ तो मैं हारून बोलकर नहीं पहचान रहे, इनूस भाई का लड़का हूँ बोल के पहचान रहे और इनूस भाई के नाम पर ही मैं वोट मांग रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जो भी काम करे उसके बदले मैं आज सबसे एक वोट मांग रहा हूँ। घर घर जाकर मुझे एक वोट दो, मुझे सिलाई मशीन पर एक वोट दो। परली में जिस तरह से परली नगर परिषद के इलेक्शन हुए वहां पर एक मजदूरी करने वाले बच्चे ने जिस तरह से अल्लाह के नाम पर एक वोट मांगा था, आप आपके वालिद साहब और अल्लाह के नाम पर किस अंदाज में वोट मांगेंगे इन लोगों को जो मतदाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनके किस तरह से हासिल करेंगे और परभणी शहर में सबसे ज़्यादा लीड से किस तरह से चुन कर आएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और मेरे वालिद साहब के नाम पे मैं जो वोट मांगा है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुझे हर आदमी हर औरत एक वोट तो जरूर देगी। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत काम किए, मैं गिना नहीं सकता। रात बेरात दिन सुबह दिन निकलते खत मेरे वालिद साहब अगर सोयाले भी रहे तो लोग उठाते थे घर पे आके और उनके जाने से पहले हमारे वालिद साहब वहाँ दवाखाने में मौजूद रहते थे। इसलिए मैं सबसे एक वोट मांग रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि आने वाले 15 तारीख को मुझे अपना एक कीमती वोट सिलाई मशीन पर डालकर मुझे कामयाब कर दो। अभी जो नगर सेवक का आपने नाम लिया है वो नगर सेवक तो 8 साल गए हुए वाला था, वो 8 साल के बाद आज आया है और जब भी वो कैंपेनिंग में घूम रहे हैं तो लोग पूछ रहे कि तुम्हारा ये 8 साल का बहू का नगर सेवक कौन सा है, तो लोगों को बताना पड़ रहा है कि मैं हूँ, ये है वो है। तो ऐसे काम करने वाले को चुन के दो जो 5 साल आपका नौकर बनकर रहे, ना कि नगर सेवक बनकर। जब भी आप आवाज दे तो आपकी आवाज पर वो लब्बैक बोले और आपके काम को अंजाम दे। और उनको 3 साल गुड फेयर में मिला लेते, गुड फेयर में तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, काम तो हमने किया है। और जो भी मसला है मेरे घर के पास की नाली, उधर के नाली, 2 हैमर्स रोड मेरे वालिद साहब के जाने के बाद भी मैंने बनाया।